गाइज इस वीडियो में मैं आपको गामा डॉट ऐप का प्रॉपर इंटरफेस का ओवरव्यू देने वाला हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा सो दैट कि आप गामा डॉट ऐप को और ज़्यादा इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली यूज़ कर पाए। राइट, तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर आई मीन, एंड सीखते हैं। सो गाइस हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप जैसे ही गामा डॉट ऐप के ऊपर लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर जो है आपको एक मेन मेन्यू देखने को मिलता है और राइट साइड में मेन कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेन्यू से आपको टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर देन आपको सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका नाम ही दिखेगा आपको जो आपने क्रिएट किया था। यहाँ पे हमने डाला था सौरभ शर्मा वर्क स्पेस, वही हमको दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिएगा सेटिंग्स एंड मेंबर्स। तो वर्क स्पेस का मतलब यही है कि आप इस वर्क स्पेस के अंदर मल्टीपल मेंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। उनको क्या करना है, जस्ट अकाउंट क्रिएट करना है एंड आप यहाँ से जो है मेंबर्स वगैरह चेक कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ऑलरेडी हम ही हैं इसमें जो कि हम एडमिन है, बट आप जो है मेंबर रोल के अंदर आप मल्टीपल लोगों को यहाँ इनवाइट कर सकते हैं एंड वो यहाँ पे जो है ज्वाइन कर पाएंगे एंड वो भी जो है इन पीपीटीज वगैरह को देख पाएंगे, ठीक है। मेंबर्स का यही होता है कि वो भी खुद भी इस चीज़ को देख पाएंगे। नाउ इसके अलावा आप जंप टू देख सकते हैं। जंप टू बेसिकली सर्च बार है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आप जो जो भी पीपीटी निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 200-300 यहाँ पे पीपीटी बना लिए और बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च करके जो है पीपीटीज बना सकते हैं, ठीक है। आई मीन निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाती है। तो ये थी दो चीज़ें एंड इसके अलावा ऑल गामास का ऑप्शन है। ऑल गामास ये अभी ओपन हो रखा है, ठीक है। ऑल गामास के बाद हमारा फोल्डर आता है, देन टेम्पलेट्स, इंस्पिरेशन, थीम्स, इस तरीके से। तो ऑल गामास का मतलब क्या है, गामा के अंदर जो हमारे प्रेजेंटेशन है, जो हमारी फाइल्स है, उसको गामा बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सिर्फ हम प्रेजेंटेशन नहीं क्रिएट करते, यहाँ हम लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए सबको ऑल गामास का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो अभी सिर्फ इसके अंदर दो ही यहाँ पे फाइल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जब ऑल गामास के अंदर आप आते हैं तो क्रिएट अ न्यू पे तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जब आपको एआई की मदद से प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप टोटली ब्लैंक अगर चाहते हैं कि आपको पूरा ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, आई मीन ब्लैंक शीट चाहिए जहाँ पे आप खुद से उसको डिज़ाइन कर पाए विदाउट एआई। हालांकि उसके अंदर जो है आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे एआई की मदद ले सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी किया था। स्लाइड के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर हमने एआई की काफ़ी मदद ली थी। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं चाहे तो उसके लिए आप ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप न्यू फ्रॉम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप स्क्रैच से खुद ही जो है सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर पाएंगे। एंड साथ साथ में एआई आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है एंड बॉट भी अवेलेबल होता है, जिसकी मदद से जो है आप बॉट से भी ये चीज़ करवा सकते हैं। आई मीन स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट का ऑप्शन दिख जाता है ऑल गामास के अंदर। जो आप अगर आपको कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट, आई मीन कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह इंपोर्ट करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से गूगल डॉक से करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन से करना है, वो भी आप यहाँ पे वो फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एआई इंपोर्ट, उसके नीचे लिखा है कि इंपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म फाइल्स, ऐड इमेजेस एंड लेआउट। सो बेसिकली एआई वाली जो फाइल है वो भी आप जो है इंपोर्ट यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद इन तीनों ऑप्शंस के बाद यहाँ पे दिख जाता है ऑल रिसेंट व्यूड, क्रिएटेड बाय यू एंड फेवरेट्स। तो जिसको भी आपने फेवरेट मार्क कर रखा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले को अगर मैं फेवरेट मार्क कर दूं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ लेट मी या ऐड टू फेवरेट अगर मैंने कर दिया यहाँ पे तो ये फेवरेट के अंदर भी दिखेगा, ठीक है। तो ऑल के अंदर तो सारे दिखेंगे, आपने बनाए हो चाहे या आपकी टीम में से किसी ने बनाए, वो सारी चीज़ आपको दिखेंगी, ठीक है। टीम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट है उनके भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑल के अंदर सब देखने को मिलेगा। रिसेंटली व्यूड वाले के अंदर जो है रिसेंटली आपने ओपन किए थे वो दिखेंगे। क्रिएटेड बाय यू के अंदर आपने जो सिर्फ क्रिएट किए थे या फिर जो फेवरेट के अंदर रखे जिसको आपने फेवरेट मार्क कर रखा है। यहाँ पे आप दोनों व्यूज़ चेंज कर सकते हैं, बेसिकली ग्रिड व्यू एंड लिस्ट व्यू आपको दोनों मिल जाता है। एंड यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, शॉर्ट बाय ओल्डर एंड न्यूअर, जो भी आप रखना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल, राइट। इस चीज़ में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नाउ उसके बाद यहाँ ऑल गामास के बाद आता है हमारा फोल्डर का ऑप्शन। अब फोल्डर के ऑप्शन में अभी कोई फोल्डर क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं प्लस आइकन पे यहाँ पे क्लिक करूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, दोनों जगह मेरे को सेम ऑप्शन आएगा। तो फाइंड और क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो अभी तो कोई फोल्डर क्रिएटेड नहीं, तो यहाँ पे मैं फोल्डर्स क्रिएट करके रख सकता हूँ एंड उन फोल्डर्स के अंदर जो है मैं अपने पीपीटीज को सेग्रीगेट करके रख सकता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही गामा डॉट ऐप का अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट मैंने ले रखा है, या इसी के अंदर जो है मैं सारे अपने जो है प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए। जैसे कि मैं मार्केटिंग फंडास के लिए भी यहीं पे प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, तो एक मैं मार्केटिंग फंडास का फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट फोल्डर, और यहाँ पे मार्केटिंग फंडास का फोल्डर क्रिएट हो गया। एंड मैं इसके अंदर जो है यहाँ पे इंपोर्ट करके रख सकता हूँ जो भी यहाँ पे फोल्डर्स, आई मीन जो भी पीपीटीज में मार्केटिंग फंडास के लिए बनाऊंगा वो मैं इसके अंदर रखूँगा। प्लस आइकन पे क्लिक किया, एक लेट से मैं पर्सनल फोल्डर बना के रखता हूँ जिसके अंदर मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है सारे पीपीटीज को, फाइल्स को, या लैंडिंग पेजेस को, आई मीन वेब पेजेस को ऐड करके रखूँगा, तो वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं मल्टीपल फोल्डर्स बना के यहाँ रख सकता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं मार्केटिंग फंडास के लिए बनाऊँगा इस फोल्डर को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करूँगा एंड इसको करूँ, आई मीन जब पर्सनल करूँगा तो इसके लिए करूँगा। ठीक है, एंड इन फोल्डर्स का फ़ायदा एक और है कि आप इन फोल्डर्स का लिंक जो है यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखता है कॉपी फोल्डर लिंक, आप इस लिंक को जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और वो सिर्फ इसी फोल्डर के पीपीटीज को एक्सेस कर पाएंगे, पर्सनल वाले के नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक आपको फ़ायदा मिल जाता है सेग्रीगेट करने का चीज़ों को। ठीक है, तो फोल्डर्स के बाद हमारा आता है टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे जो है डिज़ाइन वाइज सारे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे टेम्पलेट्स दिख जाते हैं, आप इन टेम्पलेट्स को चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेम्पलेट्स अच्छा लगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीव्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, आपको लेट्स से अच्छा लगा, ठीक है, ये टेम्पलेट आपको अच्छा लगा, पूरा डिज़ाइनिंग आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सिंपली यूज़ दिस टेम्पलेट को पे क्लिक कर सकते हैं और यही टेम्पलेट आपका कॉपी हो जाएगा आपके लिए। बेसिकली आप इस टेम्पलेट को एडिट करके पूरा प्रॉपर डिज़ाइन बना पाएंगे। तो गामा डॉट ऐप सिर्फ एक पीपीटी या प्रेजेंटेशन आपका एआई की मदद से बनाकर नहीं देता, इसकी मदद से आप इस टूल की मदद से पूरा एक स्क्रैच से जो प्रेजेंटेशन बना भी सकते हो। अगर आप एआई को यूज़ नहीं भी करना चाहते तो उसके बिना भी जो है आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाते हो। राइट, तो ये आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। तो टेम्पलेट्स आप कई सारे आपको दिख जाते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस है। कई बार हमको ब्लॉक आ जाता है, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, जिसमें हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि किस टाइप की डिज़ाइनिंग वगैरह रखी जाए, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको दिख जाते हैं। जो भी पसंद आए उसको कॉपी कीजिए एंड डन, आप उसी में जो है एडिट वगैरह करके आप अपना प्रेजेंटेशन प्रॉपर बना सकते हैं, अगर आप एआई को यूज़ नहीं भी करना चाह रहे तो, जस्ट इन केस। देन इंस्पिरेशंस के अंदर दिख जाएंगे आपको यहाँ पे गामा एप्लीकेशन के अंदर, आई मीन गामा टूल के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस एंड वेब पेजेस वगैरह जो बनाए गए हैं उनसे आप थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उनको चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं सिंपली कॉपी करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन करता हूँ, इसे ओपन किया मैंने, ये पूरा अगर मैं वेब पेज या लैंडिंग पेज जो भी है, आई मीन वेब पेज या फिर प्रेजेंटेशन जो भी है, मैं एक बार देखूंगा उसे, मेरे को पसंद आया तो मैं सिंपली कॉपी करूंगा एंड ये मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगा एंड वहाँ से फिर मैं इसे टोटली एडिट कर पाऊँगा। राइट, तो ये यूज़र द्वारा बनाए गए होते हैं, यूज़र जनरेटेड होते हैं। यहाँ पे दिखा होगा, आपको दिख रहा होगा नाम एंड जनरेशन की डेट, आई मीन जो बनाई गई उसकी डेट भी दिखती है। ठीक है, तो देन थीम्स, थीम्स के अंदर यहाँ पे कस्टम के अंदर तो कोई थीम नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको जो है ये सारे थीम दिख जाते हैं जो हम वहाँ पे भी चूज़ कर सकते थे, जहाँ पे हम डिज़ाइन एआई के थ्रू यहाँ पे जहाँ पे हम पीपीटी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमको सेम यही थीम्स के ऑप्शन मिले थे। राइट, जहाँ पे हमने डार्क और लाइट में से चूज़ किया था, तो सेम यहाँ पे दिख जाते हैं। आप किसी को भी सेलेक्ट करके इन्हीं थीम के बेसिस पे जो है यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमाइज दिस थीम, आर्काइव में जाएंगे, अगर आपने कोई आर्काइव कर रखा होगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं है वहाँ कुछ। ठीक है, तो कस्टमाइज का क्या मतलब है कि लेट से इसी थीम के अंदर मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं आप, 2-3 थीम को एक साथ मिला के कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं और वो कस्टम थीम आपकी यहाँ दिखेगी। अदरवाइज न्यू कस्टम पे भी क्लिक करेंगे, सेम वही कस्टमाइजेशन वाला पैनल खुल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप डार्क थीम को जो है चेंज करना चाहते हैं, इसमें आप क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एड ऑन्स करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर पाएंगे कस्टमाइजेशन वगैरह करके। ठीक है, मिक्स एंड मैच वगैरह कर सकते हैं। स्टार्ट विद दिस थीम करेंगे तो वही थीम के साथ जो है आप कस्टमाइज़ वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने कुछ कस्टम थीम बना पाएंगे, वो भी आगे एक्स्ट्रा एक ऑप्शन है। राइट नाउ एक कस्टम फॉन्ट का भी ऑप्शन आता है। अब आपको याद होगा हमने फॉन्ट से रिलेटेड आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाया था, क्योंकि फॉन्ट से रिलेटेड कोई ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता। ये एक आपको लिमिटेशन मिल जाती है गामा के अंदर कि आपको फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन नहीं दिखते, क्योंकि फॉन्ट आप अगर ऐड करना चाहते हैं गूगल फॉन्ट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट सिर्फ प्रो अकाउंट में।
तो यहाँ मल्टीपल फ्रॉन्ट फैमिली आप ऐड कर सकते हैं अगर आप प्रो अकाउंट होल्डर है तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन है फ्रीमियम के ऊपर। ट्रैश में जाएंगे, आपने जो भी पीपीटीज को डिलीट कर रखा होगा, जो भी फाइल्स लाइक डॉक्यूमेंट हो गया जो हम बनाते हैं, या फिर वेब पेज अगर आपने बनाया, वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आप रिस्टोर वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए रिस्टोर का ऑप्शन है। देन ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच कर रहा है मेरे पीसी के अंदर साइज़ की वजह से, मे बी स्क्रीन साइज़ की वजह से जो है इशू कर रहा है, अब नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उप्स मैंने ओपन कर दिया उसे, आई डोंट वांट टू रीस्टोर इट। यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, या 3 डॉट आइकन पे क्लिक करके भी आप रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं। गलती से अगर बाई चांस आपने डिलीट कर दिया, शेयर करना हो, रीनेम करना हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ दिख जाती है, ठीक है। नाउ मैं साइज़ एज इट इज़ कर देता हूँ, वरना आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया, तो ये तो थे बेसिकली डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड ऑप्शंस, ठीक है। लाइक आप टेम्पलेट्स को उठा के डायरेक्ट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, इंस्पिरेशन से डायरेक्ट जो है आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, थीम से जो है आप थीम को डायरेक्ट उठाकर या फिर कोई अपनी कस्टम थीम को उठाकर आप पीपीटी क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिख जाते हैं सारे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दिखता है आपको इनवाइट टू वर्क स्पेस, आप अपने वर्क स्पेस के ऊपर किसी को इन्वाइट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपली उनकी ईमेल आईडी डालिए या फिर उनको ये लिंक भेज दीजिए, वो वर्क स्पेस के अंदर आप ऐड हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हम देख रहे हैं, हमारी आईडी दिख रही है एंड वी आर द एडमिन ऑफ दिस अकाउंट। उसके नीचे आपको क्रेडिट्स दिख जाते हैं, जो अभी 324 है, हमने एक ही पीपीटी क्रिएट किया एंड हमारे अराउंड 76 क्रेडिट्स खर्च हो चुके हैं 400 में से, राइट। वो क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम्स एआई को भी यूज़ किया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जितनी बार आप एआई को यूज़ करेंगे आपके क्रेडिट्स कम होंगे, ठीक है। एक तो फ्लैट चार्ज आपको लगता ही है 40 क्रेडिट्स का, जब आप एक एआई के थ्रू पूरी पीपीटी क्रिएट कर रहे होते हैं। बट उसके अलावा आप मल्टीपल स्टेप्स के अंदर जैसे मल्टीपल स्लाइड्स बनवा रहे हैं आप एआई की मदद से, तब भी आपको जो है छोटे छोटे चार्जेस लगेंगे, लाइक 10 क्रेडिट आपके हर बार जो है कटते हैं आपके, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस किस टाइप का जो है आप टास्क करवा रहे हैं, तो वहाँ पे 10 जो है क्रेडिट्स आपके कटते रहते हैं अगर आप बार बार एआई को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, जहाँ से आप जो है गामा की टीम को आप कांटेक्ट कर पाएंगे अगर कोई इशू आप फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ऑप्शन में दिख जाता है, ठीक है। तो यही थे सारे ऑप्शंस। बाकी प्रो प्लान्स वगैरह आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्या आपको चार्जेस वगैरह पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं गामा के साथ आगे बढ़ना, बेसिकली पेड अकाउंट लेना गामा का, तो क्या आपको चार्जेस वगैरह पड़ेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, नॉमिनल ही कॉस्ट है, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को बहुत महंगा लग सकता है, किसी को काफ़ी सस्ता लग सकता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है।